पुलिस प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन हो या रात, वारदात में कमी नहीं आ रही है। ताजा मामला भागलपुर के इमामपुर पंचायत से जुड़ा है, जहां मुखिया के घर पर बीती रात अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। इमामपुर पंचायत की मुखिया इशरत बानो के पति मोहम्मद सरफराज उर्फ मिंटू ने बताया कि गुरुवार की रात करीब 2:15 पर जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसकी सूचना उन्होंने परिवार के लोगों को दी। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर वे घर से बाहर निकले तो देखा कि उनकी 4 पहिया वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मोहम्मद सरफराज उर्फ मिंटू ने हबीबपुर थाना को भी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मिंटू ने बताया कि कार के अलावा उनके घर के गेट पर भी अपराधियों ने वार किया। वारदात की सारी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं हबीबपुर थाना अध्यक्ष सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुट गए हैं। इधर मुखिया पति सरफराज उर्फ मिंटू का कहना है कि अपराधियों की मंशा सिर्फ गाड़ी को क्षतिग्रस्त करना ही नहीं था, बल्कि जानलेवा हमला करना था। उन्होंने बताया कि सड़क ढलाई के दौरान कुछ लोगों से विवाद हुआ था और उन्हें शंका है कि इस घटना में उन लोगों का ही हाथ है। वहीं देर रात मुखिया आवास पर हुए हमले की सूचना पर सुबह इमामपुर पंचायत के ग्रामीण जुटे और प्रशासन से बदमाशों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार हबीबपुर थाना की पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। भागलपुर नवगछिया के एक सरकारी स्कूल में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में हेडमास्टर, शिक्षक और रसोइया घायल हो गए हैं। मामला रंगरा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय का है। वहीं घटना के बाद आसपास के लोगों ने घायलों को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान इंद्रजीत कुमार, विपिन कुमार एवं रसोइया सविता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रेगुलेटर लगाने के दौरान गैस लीक हो गया, जिससे सिलेंडर में ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना में किसी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है। मतलब लगा रहे थे, हाँ, और मतलब आगे लगा रहे थे, फर्स्टे लगा रहे थे, इसलिए जल नहीं रहा था। ये घटना आपका प्राथमिक विद्यालय मदरौनी प्रखंड रंगरा चौक के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ स्थापित है। उसी बीच में ये घटना घटी। किस चीज़ से घटना घटी? गैस से ब्लास्ट हो गया था। क्या कर रहे थे गैस में? वो जल नहीं रहा था, फर्स्टे लगाइए रहे थे, रेगुलेटर लगा रहे थे। इसी दरमियान में लग रहा है जो कि ये चीज़। कितने लोग हैं? घायल 3 आदमी हैं। कौन कौन है? प्रधानाध्यापक हैं, सहायक हैं और एक रसोइया है। हाँ, सभी को मायागंज नहीं, पहले नवगछिया गया, नवगछिया से रेफर यहाँ किया गया, लेकिन बच्चे के साथ में कोई हताहत घटना के वक्त स्कूल में कितने बच्चे? लगभग 75-80 के आसपास बच्चे। हाँ, बच्चे सुरक्षित हैं, बच्चे को कहीं कुछ। घायल का क्या नाम है उनका? इंद्रजीत प्रधानाध्यापक हुए, विपिन कुमार हुए सहायक शिक्षक हुए और सविता देवी रसोइया। भागलपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 कारतूस तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर के पास से पुलिस ने कुल 19 कारतूस बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों युवक टपुआ मोड़ होते हुए बुद्धूचक की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान टपुआ मोड़ के पास पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। जांच के लिए जब रोका गया तो दोनों युवक भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने उनका पीछा कर दबोच लिया और तलाशी ली। तलाशी में युवक के पास कारतूस मिले, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाना लाई।
गिरफ्तार दोनों तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान एकचारी थाना क्षेत्र के खवासपुर निवासी सुरजी मंडल के पुत्र पिंटू कुमार और कहलगांव निवासी प्रमोद मंडल के पुत्र नंदन कुमार के रूप में हुई है। शुक्रवार को कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी विस्तृत जानकारी दी। 24 मई को रात्रि में विशेष गश्ती चेकिंग चल रहा था, तो उस दौरान एकचारी से और खवासपुर आने वाले रोड पर चेकिंग चल रहा था। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार होकर आ रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो थोड़ा सा भागने का प्रयास हुई, फिर पुलिस बल के सहायता से रोक लिया गया। रोकने के बाद उनका जब बॉडी चेकिंग किया गया तो उनके पास से 17 बिंडोलिया में पैकिंग किया हुआ कारतूस पाया गया और 2 दूसरे लड़के के पैकेट से 2 कारतूस पाया गया। फिर उनको कस्टडी में लेकर थाना लाया गया और देखा गया तो टोटल 17 और 2 मोबाइल, जिससे वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और किसको पहुंचाने जा रहे थे अभी क्लियर नहीं हुआ है, अनुसंधान जारी है उस पर। और चूँकि उसमें एक लड़का जो है पिंटू कुमार है जो खवासपुर का है, उसके ऊपर बरारी कटिहार में ऑलरेडी पहले से ही एक केस दर्ज है, अभी 302 का केस है जिस पर वो भी बेल पर है और वो केस में चार्जशीट हो चुका है। दूसरा लड़का जो है कहलगांव टोला का है, उसका नाम जो है नंदन कुमार, पिता का नाम प्रमोद मंडल। यह कोई आपराधिक इतिहास नहीं रखता, परंतु यह भी शामिल था उसमें। राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल भागलपुर एवं जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में गुरुवार को सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से NH 80 पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत रैली निकाली गई। रैली 0 माइल चौक से निकलकर इंग्लिश चौक तक गई, जहां इसका विधिवत उद्घाटन कार्यपालक अभियंता ब्रिजनंदन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर कार्यपालक अभियंता ने बिना हेलमेट पहने चालकों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनने की शपथ दिलाई। साथ ही सड़क किनारे रह रहे लोगों से अपील की कि आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें कि खेलते खेलते वह रोड पर नहीं दौड़ जाए। रैली का समापन ममलखा में किया गया। कार्यक्रम में कार्यपालक अभियंता ब्रिजनंदन कुमार के अलावा प्राक्कलन पदाधिकारी परवेश कुमार, सहायक अभियंता मनोज कुमार, सहायक अभियंता अंकित कुमार, सुधीर कुमार, शशि रंजन, मनोज शर्मा, कनीय अभियंता चंदन पासवान, अरशद इकबाल शामिल थे। सोसाइटी की ओर से इंग्लिश फरका के कई नौजवानों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के कोषाध्यक्ष राकेश माही, संयुक्त सचिव राज सिंह, रजनीश कुमार, सुनील सिंह, संबित कुमार, जितेंद्र सिंह, मोहम्मद बाबर, धर्मेंद्र गोवर्धन, अजय मंडल, राकेश कन्हाई, उत्तम बरजेश, राजीव, निरंजन प्रीतम, राजा राम और कमल उपस्थित थे। हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना बहुत बढ़ रही है। कभी कहीं हाईवा पलट जाता है तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो बारात गाड़ी पलट जाता है और दूल्हा का डेथ हो जाता है, तो कहीं बाराती का डेथ हो जाता है, कई बच्चे दौड़ जा रहे हैं सड़क किनारे। ऐसे में चिंतित होना स्वाभाविक है। तो हम लोगों ने यानी राष्ट्रीय उच्च पथ भागलपुर और जीवन जागृति सोसाइटी ने संयुक्त रूप से एक रैली का आयोजन किया और हम लोगों ने पैदल मार्च किया। सबौर से निकलते हुए हम लोगों ने इस इंग्लिश फरका गांव में हम लोगों ने इसका शुरुआत किया और हम लोगों ने लोगों को जागरूकता संदेश दिया कि लोग सड़क पर जब चलें तो सावधानी का साथ नहीं छोड़ें। आप सावधानी रखेंगे तभी आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे, नहीं तो जाना था घर पहुंच जाएंगे आप अस्पताल। और बड़ी गाड़ियों से खास करके ट्रक ड्राइवरों से निवेदन है कि वो कृपया छोटे गाड़ियों को अपना छोटा भाई समझें और उसके सुरक्षा का ध्यान रखें। आपकी थोड़ी सी टक्कर से बगल में है वो चूर चूर हो जाता है उसका। इसी तरह से जो 4 चक्का वाहन है, स्कॉर्पियो और दिस दैट जो है, वो लोग मोटरसाइकिल वाले के ध्यान रखें, वो आपका छोटा भाई है। किसी भी परिस्थिति में किसी की भी मौत होती है होगा
और ऐसा आप भी, हम लोगों को एक ऐसा समाज बनाना है जहां एक दूसरे का सब लोग, जो नियम है, जो सरकार ने नियम बना के रखा है, यातायात का नियम, स्पीड नियंत्रण, ओवर स्पीड नहीं चलाए। सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड का होता है। आज राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल एवं जीवन जागृति संस्थान के तत्वावधान में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर के एक जागरूकता अभियान चलाया। कई दिनों से सड़कों के निर्माण के क्रम में ये देखा जा रहा था कि गाड़ियों के हाई स्पीडिंग होने से दुर्घटनाएं हो रही। साथ ही लोगों को भी जागरूक करना इस ओर बहुत जरूरी था कि लोग जो है अपने लेन में चलें, रैश ड्राइविंग नहीं करें, ओवरटेकिंग नहीं करें, ओवर स्पीडिंग से अपने आप को बचा के रखें, हेलमेट का प्रयोग करें। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया है। आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रहेगा। इसमें जनता एवं प्रशासन का सहयोग हम लोग चाहते हैं। सभी सुरक्षित रहें, सुरक्षित रूप से सड़कों पे चलें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के रायपोखर नंदलाल पट्टी गांव में पैतृक संपत्ति के बंटवारा को लेकर विवाद में चचेरे भाई ने अमरेश कुमार सिंह को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिजनों ने घायल अमरेश कुमार सिंह को इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अमरपुर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कुमार सिंह। कौन है जो घायल है? मेरा छोटा भाई अमरेश कुमार सिंह। कौन मारा, क्या विवाद था? विवाद हमसे कुछ नहीं था, वो अपना जमीन नापा कराने के लिए अमीन को लाया था, उसके बाद अमीन को सामने ही गोली मार दिया कि चलिए देख लीजिए, और कोई बात नहीं था, बोलाया और वहाँ पे गोली ही मार दिया सर। किसका जमीन था वो? जमीन वो अपना ही बिहार रहा था। तो कौन है वो जो आप लोग का कौन लगता है? मेरा चाचा हुआ, चचेरा भाई हुआ, गोली में मरा है चचेरा भाई हुआ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लक्ष्मी नारायण। जो जख्मी उसका क्या नाम है? जख्मी का अमरेश कुमार सिंह। कितना से विवाद कर रहा था भूमिका? मैं कोई विवाद नहीं, में रहता है, कमाता है। हाँ, हम लोग तो बाहर में रहते हैं।